लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अपनी पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण के बाद अब एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर बातचीत शुरू कर सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि अजीत पवार पार्टी और पवार परिवार के हित में अपने गुट और चाचा शरद पवार के गुट के बीच सुलह के प्रयास कर रहे थे, लेकिन अजीत पवार की असमय मौत से विलय की चर्चाएं धीमी पड़ गई। उसके बाद वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे को पुनर्मिलन के प्रयास में बाधक के रूप में देखा जाने लगा। सूत्रों के अनुसार अब सुनेत्रा पवार पार्टी की कार्यकारी बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर सकती हैं। एक अन्य सूत्र ने दावा किया है कि पटेल और तटकरे ने भी विलय के मुद्दे पर अपना रुख नरम कर लिया है। एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा, अब तो रुपया पूरी तरह गिर चुका है, कीमतें बढ़ गई हैं, जय श्री राम का जाप करो और सब कुछ मिल जाएगा। अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गया, अब घर कैसा जलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है। गुजरात की मंत्री रिबाबा जडेजा ने राष्ट्रीय जनगणना के तहत स्व जनगणना में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से कराई जा रही जनगणना 2027 की डिजिटल सुविधा का उपयोग कर सेल्फ एन्यूमरेशन किया। इसमें उन्होंने अपने परिवार की डिटेल्स को ऑनलाइन दर्ज किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आज अहमदाबाद के SRTIO अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स अकादमी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की सुविधाएं शानदार हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को खेल प्रेमी राष्ट्र से बदलकर खेल खेलने वाला राष्ट्र बनाना है। यह बच्चों को खुद को प्रशिक्षित करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक पहल है। SRT10 और अल्टेवॉल एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहाँ पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज़ आर मैग्निफिसेंट। क्योंकि मुझे याद है कुछ सालों पहले हमने मुंबई में एक सेंटर खोला था जो DY पाटिल स्टेडियम में है। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन। गोवा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए रूब्रिक आधारित आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है। साथ ही गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति और संशोधित पाठ्य पुस्तकों को लागू किया गया है। गोवा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सूत्रों ने बताया है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक के छात्रों के लिए स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाएगा, जबकि कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए बाहरी मूल्यांकन। गोवा सरकार PM पोषण योजना में लगे स्वयं सहायता समूहों और अभिभावक शिक्षक संघों के पुनर्गठन और फेरबदल पर विचार कर रही है, ताकि छात्रों और SHG के बीच उचित अनुपात सुनिश्चित किया जा सके और स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। प्रस्तावित पुनर्गठन के तहत सरकार प्रत्येक स्वयं सहायता समूह या सार्वजनिक सहायता संगठन के अंतर्गत आने वाले छात्रों की संख्या सीमा, जो अभी 1200 से 4000 है, उसे घटाकर 1200 से 1500 तक सीमित करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch